तुमने देवकी का पहला बेटा वापस कर दिया। हाँ ये फूल देख रहे हो ना? हाँ हाँ। इस फूल की पंखुड़ी को गिनो। गिने? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए? ओ नारद देखो। हाँ पहला बेटा है ना? हाँ। पता नहीं कि वो 8वां हो जाए और 8वां बेटा पता नहीं कि पहला हो जाए। तुम्हें नहीं पता राजन। हाँ। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं इसलिए हम तुम्हें बचा रहे हैं। और अगर तुम्हें मरने का सलवा है तो जाकर के मर जाओ। नारद हाँ। जी बात तो तुमने हमें बताई, जी बात तो दिमाग में आई नहीं। हाँ। नारद जाओ जाकर के देवकी के पुत्र को मार डालो, नहीं तो पता नहीं कि पहला ही बालक 8वां बन जाए और तुम्हें मार डाले। भोजराज कंस भागता हुआ गया और जाकर के मैया देवकी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। एकदम से गोदी से खींच करके आज एक चट्टान से मार दिया। मैया के सामने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले उस भोजराज कंस ने। मैया ने अपने बच्चों के टुकड़े को ये झोली में भर लिया और उस टुकड़े को देख करके आज मैया तेजी तेजी से रोने लगी, गैया की तरह डकराने लगी, कहने लगी महाराज हमारी मैया को नेक भी दया नहीं आई और मेरे बच्चों को देखिए कितनी बुरी तरीके से इसने मारा है। कहने लगी कोई बात नहीं देवकी। धीरे धीरे आज मैया देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला भोजराज कंस ने। और जब 6 पुत्रों को मार डाला, 7वां गर्भ जब मैया देवकी के गर्भ आया तो उसी समय मैया रोहिणी जो थी जेल खानों में मैया देवकी से मिलने के लिए गई। और जब जेल खानों में मैया देवकी से मिलने के लिए गई तो आज देखा कि उसी समय मैया देवकी ने एक 7वें बेटा को जन्म दिया था। और जब 7वें बेटा को जन्म दिया था मैया देवकी ने कहा बहन भोजराज कंस ने मेरे 6 बेटों को मार डाला है, तू मेरे 7वें बच्चे को किसी प्रकार से ले जा और जा करके गोकुल में पहुंचा दे। उसी समय मैया रोहिणी ने छुपा करके उस 7वें बालक को ले जा करके गोकुल में पालने लगी, जिनका नाम बलराम पड़ा। अब इधर खबर दे दी कि 7वां जो गर्भ था खंडित हो गया। और जब खंडित हो गया अब 8वें गर्भ की बारी है। और जब 8वां गर्भ मैया देवकी के आया तो भोजराज कंस को नींद नहीं आती। सारी सारी रात जागता रहा कि 8वां बालक जैसे ही पैदा होगा तो मैं उसे मार डालूंगा।
आठवें गर्भ जब आया और भोजराज कंस को पता चला कि मेरी बहन के 8वां गर्भ आ गया, तो जहाँ पर एक पहरेदार रहता था वहाँ पर 2 कर दिए, जहाँ पर 4 रहते थे वहाँ पर 8 कर दिए, खुद पहरेदारी करने लगा। सैनिकों से कहने लगा कि जागते रहना, कोई सो मत जाना, और जैसे ही 8वां गर्भ पैदा हो तो उसे मेरे पास ले आना। उसी समय मैया देव की जेल खानों में बैठी हुई थी, कहने लगी महाराज भोजराज कंस ने मेरे 6 बेटों को मार डाला, एक आखिरी बेटा है, किसी प्रकार से मेरे बेटा को बचा लेना। ऐसी बातें कर रहे थे, तब तक देखा कि जेल की दीवार जो थी चमकने लगी। भगवान नारायण जो थे दर्शन देने लगे मैया देव की और वसुदेव को। कहने लगे मैया कुछ समय के बाद मैं अवतार लेकर के आऊंगा, तो आप मुझे किसी प्रकार गोकुल में भेज देना। और जैसे ही दीवार चमकी तो मैया देव की देखती रही। अरे जगमग जगमग होई महल में जोरी कटोरे दियो।
जी कुछ समय के बाद मैं अवतार लूंगा, तो किसी प्रकार से आप मुझे गोकुल में भेज देना। इतना कह करके भगवान नारायण जो थे एक छोटा सा रूप बनाया, मैया को थोड़ा सा झटका लगा और देखा कि गोद में एक लाल हो आ गया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान कन्हैया अवतार लेकर के आ गए, और जब अवतार लेकर के आए मन में विचार करने लगे, हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, गोकुल कैसे पहुंचाऊं अपने लाला को। तो आज वसुदेव मैया देव की अपने लाला को देख करके रोने लगे, मन में विचार करने लगे कि अपने लाला को कैसे पहुंचाऊं, भगवान से प्रार्थना करने लगे। अरे वसुदेव करे विचार कि गोकुल कैसे पहुंचाऊं। वसुदेव जो थे अपने लाला को लेकर के चले। वसुदेव जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो आ जाओ।